और दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास के बारे में आप लोगों को बताए थे। आज ये मेरा सेकेंड वीडियो है इंडियन पॉलिटी का। आइए देखते हैं। और बुचिया ठीक ठाक बाड़ू सुनो रे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधारित किया गया था। कितने के? 1935 अधिनियम पर आधारित किया गया था शक्तियों का विभाजन। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बच्चा क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। प्रस्ताव एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बच्चा क्रिप्स मिशन के द्वारा। ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। और दूसरा है भारत संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारत संविधान सभा का अंतर्गत किसके अंतर्गत किया गया था? ये कैबिनेट मिशन के द्वारा एक कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। चला लगा था कि तुमको समझ में आ जाता, उसे कमेंट नहीं कर सका। ये 1946 के कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, 1946 में उसी के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत के समझ में आओ तो ना चला कमेंट में निकल सकता रहा। हमरो बुझाता कि हमारा राइटिंग हुआ तो समझ में आ जाता। बुझात तो करिए सन ना करबो तो और हमरे के बढ़िया बा, और हमके मेहनत ना करे के पड़ी। देख कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? किस अनुपात में था? ये 10 लाख जनसंख्या सदस्य पर था। ये 10 लाख, ये था 10 चलाई हुई 10 लाख सदस्यों, 10 लाख जनसंख्या के सदस्य, 10 लाख जनसंख्या के सदस्य। यहाँ पे जनसंख्या भी लिख सकल है, 10 लाख सदस्य भी लिख सकल, कोई दिक्कत नहीं है। या 10 लाख जनसंख्या के सदस्य, 10 लाख जनसंख्या के 10 लाख जनसंख्या के सदस्य। बुझा तो ना चला? ना बुझात हुई तो बोलियो सर ना भाई ना रे। हाँ
देखिए जैसे अगला मुझे क्वेश्चन रहा, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभाओं के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा ज्यादा समझ में आई आंसर इतना कमेंट करिए, समझ न रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार को अगस्त में लागू किया गया, अगस्त 1946 में लागू किया गया और 2 सितंबर 1946 को जैसे पूर्ण रूप से बन गया, लागू हो गया। 2 सितंबर 1946 को पूर्ण रूप से ये लागू हो गया। तो इस अंतरिम सरकार ये लगता है जब सरकार पूर्ण रूप से नहीं बनी हो तो वहां पे हम लोग अंतरिम सरकार लगती है। ये इसका कार्यभार वायसराय संभालता है। तो देखेंगे 1946 में कौन कौन किस पद पे थे और कौन कौन सदस्य थे। और अंतरिम सरकार इसलिए लागू हुआ 1946 को कि ब्रिटिश सरकार से हम लोगों को सिग्नेचर कराना था, तो इसलिए अंतरिम सरकार लागू हुआ। उससे हम लोग को बहुत आसानी मिली, सरल से सिग्नेचर हो गया। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। आज यही हुआ। अगले धीरे धीरे हम भी आप लोगों को एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे चला। लेकिन अभी थोड़ा हमें प्रॉब्लम है, अभी मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी कहाँ, अभी 10 दिन में 5 दिन में मेरा उम्र ही क्या है कि मेरा एक्सपीरियंस अभी उतना रहेगा। मैं घर पे या ऑफलाइन पढ़ाता नहीं हूँ। आप ही लोगों को जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके और अपलोड करता हूँ, इसलिए थोड़ा हमें भी एक्सपीरियंस नहीं है। धीरे धीरे आपको एकदम हम हाई लेके जाएंगे चला, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना रे।